रूही करने लगी है अभीरा की फिक्र। अभीरा ने बताया अरमान को अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई के बारे में। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहाँ पर आप आगे देखने वाले हैं जब करवा चौथ होता है, अभीरा व्रत नहीं रख पाती है क्योंकि वो माँ बनने वाली है और ये बात घर में किसी को भी पता नहीं है। यहाँ कोई भी अभीरा का ध्यान नहीं रख रहा है, उल्टा ही अभीरा को सुनाते जा रहे हैं, हमेशा उसे परेशान करते जा रहे हैं। वहीं अभीरा की ये सच्चाई जो अभीरा ने अरमान को नहीं बताई है, वह अरमान को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अरमान को लगने लगा है कि अभीरा उस पर भरोसा नहीं करती है, उससे कुछ छुपा रही है। तो जब अभीरा खाना खा रही होती है तो अरमान से बोलती है, मैं आज व्रत नहीं रख पाई अरमान, मुझे माफ़ कर देना। कहीं तुम इस वजह से तो नाराज़ नहीं हो कि मैंने आपके लिए व्रत नहीं रखा, मैंने खाना खा लिया। तो अरमान बोलता है, मैं इतना घिसा पिटा वाला आदमी नहीं हूँ जो तुम्हारे व्रत ना रखने पर नाराज़ हो जाऊँगा। व्रत टूट जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभीरा, पर मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारा भरोसा मुझसे टूट गया है, इसलिए तुम मुझसे इतने दिनों से कुछ छुपा रही हो। तो अभीरा बोलती है, तुम जानते हो मैं आज भी तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ अरमान। तो अरमान बोलता है, तो फिर साबित करो, याद है तुम्हें इसी टेबल से गिरने दिया था तुमने खुद को, क्योंकि तुम्हें पता था मैं तुम्हें संभाल लूँगा। पूरा 100% तुम्हें मुझ पर भरोसा था, तो आज भी वह साबित करके दिखाओ, इसी टेबल से गिर के करो अभीरा साबित। आज तुम्हें इतना करना ही होगा अभीरा, कम से कम मैं ये तो मान लूँगा कि तुम मुझ पर पहले से जितना भरोसा करती हो। सोच क्या रही हो अभीरा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर अभीरा बोलती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ अरमान। बोलता है, तो करके दिखाओ, साबित करो कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो और मुझसे कुछ नहीं छुपाती हो। अभीरा बोलती है, अरमान तुम प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अभीरा अरमान को प्रेगनेंसी की बात बताने की सोचती है, तो यहाँ पर अरमान तो अब कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब अरमान अभीरा से पूछना चाह रहा था तो अभीरा ने उसको कुछ नहीं बताया था, ये बात छुपाई थी। तो अरमान यहाँ पर बोलता है, सच मान लो अभीरा, तुम्हें मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा है। अरमान की हुई है बहुत बुरी हालत, तो अभीरा से बहुत नाराज़ है। और अरमान अभीरा से बोलता है, तो ठीक है, अब मुझे तुम्हारे सिगरेट जानने भी नहीं हैं। अपने सिगरेट अपने पास रखो और दोनों खुश रहो। और अरमान वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहाँ से फिर विद्या वहाँ आ जाती है और अभीरा को बहुत सुनाने लगती है। अभीरा से बोलती है, ये कांच के टुकड़े देख रही हो अभीरा, यहाँ से मेरे परिवार के टुकड़े हैं ये, जो मेरे बेटे के दिल के टुकड़े हैं, और ये टुकड़े किसी और ने नहीं बल्कि तुमने किए हैं। अभीरा, मेरे अरमान ने अपनों के बजाय तुम्हें चुना और देखो तुमने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। तुम सच में अपनी माँ जैसी हो अभीरा, तुम्हारी माँ भी किसी की सगी नहीं हो सकी और तुम भी किसी की सगी नहीं हो पाओगी, अरमान की भी नहीं। और ये वो दिन दूर नहीं है अभीरा जब तुम भी मेरे अरमान को छोड़कर चली जाओगी। अभीरा बोलती है, आप मेरे मम्मा के बारे में कुछ मत बोलिए, इसलिए कुछ मत कहिए,
तो विद्या बोलती है, मेरे बेटे को आज तूने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर अभीरा बोलती है, चलो ठीक है, आपको याद तो आया कि अरमान आपका ही बेटा है, लेकिन जब अरमान आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए रो रो कर आपने पैरों में पड़ा था, तो आपने उसे आशीर्वाद देने के बजाय श्राप दे दिया था। लेकिन अब याद आ ही गया है, तो उसको जाओ गले लगाओ, उसकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी। और अभीरा यहाँ पर विद्या से बोलती है, तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही हूँ, लेकिन आप भी तो एक अच्छी माँ बन के दिखाओ। अगर आप ये नहीं कर सकती तो मुझ पर उंगलियाँ भी मत उठाओ। अब आगे देखना ये होगा, क्या विद्या अभीरा की इन बातों को समझकर अपने अंदर कोई परिवर्तन लाएगी? क्या वो अरमान से बात करेगी, उसे गले लगाएगी? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।